हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। आज हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया और अब हम लोग पढ़ेंगे कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम। पिछले लेक्चर में थोड़ा ये प्रॉब्लम हो रहा था कि हम लोग हर एक बॉडी को अलग अलग करके फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे थे। इसमें टाइम ज्यादा लग रहा था, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था और फिर एमजी वगैरह जिसका हमें जरूरत भी नहीं पड़ता था, बट हम लोग को बार बार वो चीजें वहां पर दिखाना पड़ता था। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि हम कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, यानी एक सिस्टम में जितना भी बॉडीज दिया हुआ रहेगा, जितना भी रहेगा मैं सबको जोड़ के एक बॉडी बना दूंगा, क्या ऐसे काम चल सकेगा? चलेगा। चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाता है कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए देखते हैं। यहां पर सबसे पहले आप बच्चों ध्यान रहे, कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग जो है पूरा आगे का, यानी एक सिस्टम में जितना फोर्स लग रहा है वो फोर्स को हम लोग नेट फोर्स मान के आगे का सारा मास को ऐड कर देंगे। देखिए कैसे। अगर मैं बोल रहा हूं ये जिस आपको दिख रहा है, अगर मैं आपको अभी फ्री बॉडी डायग्राम ना बताता तो आप इसको, सॉरी कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो आप ये सबको अलग अलग करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। वही हमने किया पिछले लेक्चर में, इसका अलग, इसका अलग, इसका सबको अलग अलग कर रहे थे। अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान रहे, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं अगर इस पूरा को, ध्यान रहे, इस पूरा, अगर मैं इस पूरा को एक सिस्टम मान लूं, ध्यान रहे, अगर मैं एक पूरा को एक सिस्टम मान लूं तो हमारा एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा बच्चों? F बाई टोटल M। नहीं समझ रहे आप मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैं इस पूरा M1, M2, M3, M4 को मिला के एक ब्लॉक बना दूं, यहां मानिए ये एक ब्लॉक बना दिए, सबको मिला के एक ही ब्लॉक, M1 भी आ गया, M2, M3, M4, और इसमें फोर्स लग रहा है F रेट, एक्सीलरेशन पूछ रहा है, तो हम बोल रहे थे यहां पर एक्सीलरेशन बराबर F बाई टोटल M, यानी M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, यानी टोटल मास ये है। बट मैं अगर आपको बोल रहा हूं अगर नॉर्मल फोर्स पूछा जाए, मानी ये N1 पूछ रहा है, N1 नॉर्मल फोर्स, तो आपको ध्यान रखना है जो N1 है इसके आगे कितना मास है, M2, M3, M4। N1 के लिए, यानी अगर मैं यहां से इसको अलग बनाऊं, ध्यान रहे, तो कुछ ऐसा बनेगा, इसको अगर मैं यहां से यहां तक कंबाइन कर दूं, यहां से यहां तक M2, M3 और M4 को मिला के मैं एक ब्लॉक मानूं, तो यहां ऐसा हो सकता है, इसमें N1 लग रहा है, N1 इधर भी इसमें भी N1 लगेगा। मैं इसका बात नहीं कर रहा हूं, मैं इधर का बात कर रहा हूं। तो N1 बराबर मैं क्या कह दूं, इसमें एक्सटर्नल फोर्स जितना लग रहा है बराबर M गुना A, M A। अब समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से यहां तक को कंबाइन करके F नेट बराबर M A कर रहा हूं। यहां F नेट क्या लग रहा है, इस पूरा अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो सिर्फ यहां पर इसके चक्कर के लिए, इसके लिए सिर्फ वहां N1 फोर्स नॉर्मल हम माने हैं, N1 नॉर्मल बराबर टोटल मास गुना A, समझ रहे हैं आप, आगे का टोटल मास गुना इसका एक्सेलरेशन, यानी N1 बराबर M1 प्लस M2 प्लस M3 गुना A। अगर मैं बोलूं N2 के बारे में, सर ये N2 क्या है, मैं N2 इसका बात कर रहा हूं, N2 यहां, ये सब अगर मैं N2 के आगे सिर्फ ये मासेस है M3, M4, तो अगर मैं यहां से यहां कंबाइन कर दूं तो क्या मैं बोल सकता हूं N2 बराबर M1 प्लस M4, सॉरी M3 प्लस M4 गुना A, यानी यहां पर आप F नेट बराबर MA ही लगा रहे हैं, लेकिन यहां पर मास आपका M3 और M4 है क्योंकि मैंने इसको कंबाइन किया। अगर मैं यहां से यहां को एक सिस्टम मान लूं तो यहां सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स आपका लगेगा N2, तो N2 बराबर MA, यानी M3 प्लस M4 गुना A। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूं, मैं पूरा कंबाइन करके जो उसमें सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स बच रहा है मैं सिर्फ उसको देख रहा हूं और पूरा मास से एक्सीलरेशन को गुना कर रहा हूं, जिससे फोर्स बराबर टोटल मास गुना एक्सीलरेशन, उसका आगे का मास। चलिए इस तरह N3 का अगर मैं बात करूं, N3 का, तो आगे सिर्फ ये मास बच गया है, तो मैं बोल सकता हूं M4 गुना A। चलिए F नेट बराबर मास गुना एक्सीलरेशन, A बराबर F नेट बाय टोटल मास, मतलब ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मास। मैं अच्छे से और अगर कहूं तो ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मास, ड्राइविंग फोर्स अगर मैं बोलूं ये पूरा
ये पूरा को मैं अगर एक ब्लॉक मान लू पूरा को, तो पूरा के लिए ड्राइविंग फोर्स F है। नहीं आ रहा समझ में? ये पूरा को अगर मैं एक ब्लॉक मान लूं तो उसके लिए ड्राइविंग फोर्स ये F है। ध्यान रहे बच्चों, तो उसके केस में हमारा एक्सीलरेशन क्या आएगा? F बाई टोटल मास, यानी m1 m2 m4 m3 m4 से पूरा हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा A बराबर ड्राइविंग फोर्स बटे टोटल मास। ड्राइविंग फोर्स हमारा कितना रहेगा? सिर्फ F। अगर मैं यहां से यहां तक एक ब्लॉक मानूं, यानी m2 m3 और m4 को कंबाइन करूं, तो हमारा वहां पर लगेगा नॉर्मल फोर्स। क्या लगेगा बच्चों? नॉर्मल फोर्स। तो वहां पर हमारा एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? वहां पर हमारा ये हो जाएगा आपका, वहां पर हमारा फोर्स निकल जाएगा n2 बराबर हमारा आ जाएगा, n1 बराबर आ जाएगा m2 प्लस m3 प्लस m4 गुना a। ध्यान रहे एक्सीलरेशन तो सबका सेम होगा, वहां से निकालेंगे एक्सीलरेशन। a बराबर एफ नेट बाई एम, यहां पर f यानी सिंपल आप f बाई एम। चलिए क्वेश्चन जब तक नहीं लेंगे क्लियर नहीं होगा, हम क्वेश्चन ले रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, फाइंड n1 n2 एंड n3, ऐसा कुछ ब्लॉक आपको दिया गया है। ब्लॉक है 2 kg का, ब्लॉक है 4 kg का, ब्लॉक है 6 kg का, ब्लॉक है 8 kg का। 60 न्यूटन का यहां से फोर्स लग रहा है। आपको बोल रहा है इसके बीच का नॉर्मल यहां बोलिए, इन दोनों का बीच का नॉर्मल बोलिए, इनका बीच का नॉर्मल बोलिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको करना है एफ नेट बराबर एम ए। क्या मैं लिख सकता हूं एक्सेलरेशन बराबर, पूरा के लिए मैं बोल रहा हूं, पूरा के लिए एक्सेलरेशन बराबर एफ नेट बाई टोटल मास। एफ नेट कितना है? सिर्फ 60। ध्यान रहे बच्चों, जब मैं पूरा को एक सिंपल बॉडी मान चुका हूं, फिर कोई बच्चा उसके बीच में अभी नॉर्मल नहीं खोज रहा है। कोई बच्चा नॉर्मल नहीं खोजेगा। अभी बॉडी के बीच में नॉर्मल नहीं होता है। ये एक बॉडी है, इसका बीच में आप नॉर्मल नहीं खोज रहे। 2 बॉडी के बीच में नॉर्मल होता है। जब मैं आपको बोल दिया कि अभी पहला स्टेप में इस पूरा को एक बॉडी मान लिए, तो पूरा बॉडी में बाहर में सिर्फ ये फोर्स लग रहा है। क्या मैं कह दूं एक्सीलरेशन बराबर एफ नेट बाटे टोटल मास, यानी 60 बाई टोटल मास, यानी 60 बाई 20, यानी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आया? ये पूरा सिस्टम का हमारा एक्सीलरेशन आ गया। हमने पूरा सिस्टम को अभी एक बॉडी मान के रखा है। हमारा एक्सीलरेशन ये निकल के आ गया कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये पूरा सिस्टम को चलना है। अच्छी बात है। जब केस आएगा हमारे पास n1 निकालने का कि ए ब्लॉक और ये ब्लॉक के बीच का नॉर्मल फोर्स क्या होगा, तब आपको यहां से यहां तक एक सिस्टम मान लेना है। जब हम यहां से यहां तक एक सिस्टम मान लेंगे, उसमें से हमारा मास 4 kg 6 kg और 8 kg का एक ब्लॉक हम मान लेंगे, तो टोटल 4 6 10 और 18 kg का हमारा एक ब्लॉक हो गया। मानिए 18 kg का एक ब्लॉक हो गया। यहां से नॉर्मल फोर्स लग रहा है, तो क्या मैं कह दूं यहां पर n1 बराबर m गुना a, यानी ये भी मानिए एफ नेट ही है एक प्रकार का। जब हम ब्लॉक को कंबाइन कर देंगे, 4 kg प्लस 6 kg प्लस 8 kg का ब्लॉक हम कंबाइन कर दिए, यहां से लग रहा है n1 फोर्स। क्या मैं बोल दूं कि एफ नेट बराबर मास गुना एक्सेलरेशन। मास हमारा कितना है? 4 6 10 और 8 18 गुना एक्सेलरेशन 3 54 न्यूटन, 54 न्यूटन। आ रहा है आपका समझ में क्या कर रहा हूं? पहले मैं पूरा को एक सिस्टम मान के, एक ही बॉडी मान के मैंने एक्सेलरेशन निकाल के दे दिया। वो एक्सेलरेशन सब जगह वैलिड होगा, पूरा सिस्टम एक साथ चल रहा है। n1 का बात कर रहे हो, कोई बात नहीं, हमने आगे का सबको मिला दिया, ये एक बॉडी बना दिया हमने 18 kg का। यहां से n1 फोर्स लग रहा है। इधर इस जब n1 खोज रही सब नहीं देखना आपको, क्योंकि आप इधर कंबाइन कर चुके। तो आपका आ जाएगा एफ नेट बराबर n1 मतलब मास गुना यानी 18 गुना 3 54 न्यूटन। n2 का अगर मैं बात करूं, n2 के लिए क्या करना होगा आपको? यहां का आगे का सब कंबाइन कर दीजिए। आगे का मान क्या मास हो गया टोटल? 8 और 6 14 यानी 14 न्यूटन। 14 गुना 3 आपका हो गया यहां पर 42 न्यूटन। तो ध्यान रहे बच्चों, हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग निकल रहे हैं n1 n2 n3 कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बना के। चलिए अगर n3 का बात करेगा तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आगे को लेना है, सिर्फ आगे को, यानी 8 गुना 3 24 न्यूटन। ये n3 कैसे आ रहा है वो भी मैं आपको बताया। मैंने n3 के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, ये यहां सिर्फ आगे 8 kg का ही ब्लॉक रहेगा और इधर आपका लग रहा है
N3, तो ये एफ नेट हुआ आपका, एफ नेट बराबर MA यानी 3 24। समझ रहे आप बच्चों? चलिए बच्चों, अब हम लोग करना क्या है, ये सब क्वेश्चन तो आपको एक एक करके सॉल्व करना है। हम आपको अभी और एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। ये क्वेश्चन दिखने में लेंदी लग रहे हैं, बड़े लग रहे हैं, बट असल में देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत आसान और छोटे छोटे होते हैं बच्चों। आपको इन सब क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करना है, घर में सॉल्व करना है। और हाँ, ध्यान रहे, कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट रहे, पॉज करके उसको बार बार देखिए। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिए। अगर और कोई दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में उसको भी आप बोल सकते हैं, हम वो सॉल्व करने का जरूर आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, ये इस प्रकार से सोचिए। अभी ये अगर हम उस प्रकार से अभी अगर आपको बताते फ्री बॉडी डायग्राम बना के, कंबाइंड वाला नहीं, सिंगल सिंगल, ये कितना टफ हो जाता आपके लिए। अलग 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 करना, यहाँ 1 2 3 4 इक्वेशन बनता, फिर चारों इक्वेशन को जोड़ो, फिर काटो पीटो, थोड़ा लंबा हो जाता। तब लास्ट में जाके हमारा एक्सीलरेशन निकल रहा था, फिर हम लोग उसको पुट कर रहे थे अलग अलग इक्वेशंस में, जो हमने इससे पिछले लेक्चर में किया। लेकिन अभी कितना आसान हो गया बच्चों। मैंने सिर्फ क्या किया, इसको पूरा एक सिस्टम मान लिया। पूरा एक जब सिस्टम मान लेंगे स्टार्टिंग में, तो एक्सीलरेशन बराबर पूरा सिस्टम का नेट फोर्स सिर्फ इतना लग रहा है। यानी अगर पूरा सिस्टम आप मान लीजिएगा तो ये पूरा एक ही बॉडी बन जाएगा। 60 बाय टोटल मास यानी आपका 3 मीटर पर सेकंड एक्सीलरेशन निकल गया। जब N1 पूछा तो इधर का सारा मास से एक्सीलरेशन गुना कर दिए, N2 पूछा तो आगे का सारा मास से गुना कर दिए, N3 पूछा इसका आगे का मास से एक्सीलरेशन गुना क्यों किए, क्योंकि उस वक्त उतना ही एफ नेट उसके पास बच रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन में। यहां पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए बोल रहा है कि 1 केजी का ब्लॉक है, 2 केजी का ब्लॉक है, 3 केजी का ब्लॉक है, 4 केजी का ब्लॉक है, 5 केजी का ब्लॉक है, कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। सबसे पहले बच्चों आपको करना क्या है, आपको वही करना है जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन के लिए हम पूरा को एक बॉडी मान लेंगे। जब आप पूरा को एक बॉडी मान लेंगे तो आपके पास बॉडी का मास कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 केजी का आपका पूरा बॉडी हो गया। और पूरा बॉडी में सिर्फ बाहर से 60 न्यूटन ही लग रहा है। तो आप इसको कर सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, एफ नेट बाई एम यानी 60 बाई 15 तो आप हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका पूरा बॉडी का एक्सेलरेशन निकल के आ गया। हमने पूरा बॉडी को, पूरा सिस्टम्स का एक एक इंडिविजुअल बॉडीज को सिंगल बॉडी में कंबाइन कर दिया, वहां से एक्सेलरेशन निकाल लिया। बच्चों अब जब आपको पूछेगा N1 के बारे में तो हमें क्या करना है, N1 के लिए आगे का सारा मास को लेना है। आगे का सारा मास क्या है, 2 3 5 5 4 9 9 और 5 14 यानी 9 और 5 14, तो 14 गुना 4 यानी एक्सेलरेशन तो आप पहले ही निकाल चुके हैं। आगे का मास से गुना करते चलिए, आपका वहां का नॉर्मल फोर्स निकलते जाएगा, क्योंकि यही के उसके लिए एफ नेट है। एफ नेट बराबर MA, आगे का M गुना A। अगर मैं बात करूं N2 का, तो यहां पर एफ नेट कितना है, N2 बराबर आगे का मास गुना A, 3 4 7 5 12 गुना एक्सेलरेशन है आपका कितना, 4 गुना 12 आपका निकल के आ जाएगा 48 न्यूटन। यानी N1 बराबर MA, 2 को कंबाइन किए हम, 3 को कंबाइन किए, 4 को कम 5 को 4 से गुना किए, 56 न्यूटन आपका आ गया। उसी तरह अब देखिए N2 के बारे में हमने क्या, N2 के बारे में आगे का सारा मास 3 केजी 4 केजी 5 केजी को हमने कंबाइन कर दिया यहाँ, तो आपका गुना 4 48 न्यूटन। उसी तरह अगर मैं बात करूंगा N3 का, N3 के आगे कितना मास है, सिर्फ 2, 4 केजी 5 केजी 9 केजी, 9 गुना 4 36 न्यूटन। N4 का अगर मैं बात करूंगा, आगे सिर्फ एक मास बचा रहा, तो 5 गुना 4 कितना हो गया आपका 20 न्यूटन। तो बच्चों ध्यान रहे, जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, ये सब क्वेश्चन बड़ा दिखने में लग रहा है, लेकिन उतना बड़ा है नहीं। आपको सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए, खुद के अंदर सॉल्व करने का जज्बा ताकत रखिए। वेट मत कीजिए कि टीचर सॉल्व करेगा तो ही हम पेन उठाएंगे। पेन पेपर उठाइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा तभी क्वेश्चन वाले ने क्वेश्चन बनाया है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है इस दुनिया में जिसका कोई आंसर नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ आंसर होगा, जरूर कहीं ना कहीं किसी ना कुछ लॉजिक छिपा हुआ रहता है। आपको नहीं आता है अलग बात है, बट कहीं ना कहीं क्लू छिपा हुआ रहता है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। बच्चा आप खुद सोचिए, अगर टफ क्वेश्चन रहता क्या उसके लिए NTA और DIT हमें 1 मिनट देता, नहीं, क्वेश्चन जरूर 1 मिनट में बनने लायक है। हम बना नहीं पा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हर एक क्वेश्चन 1 मिनट में कर सकते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन 1 मिनट में जब तक आप नहीं कर पा रहे अगर, तो सोचिए आपको प्रॉब्लम हो सकता है। एग्जाम हॉल के अंदर 180 मिनट और 180 क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है बच्चों। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको नोट कीजिए। हाँ बच्चों, आप लोग नोट कर चुके होंगे। और देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं
कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम स्टार्ट कर रहे हैं क्या? स्टार्ट कर ही चुके हैं। इसमें कुछ सवाल है, मैं आपको कराऊंगा। फ्री बॉडी डायग्राम से कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम कितना अलग है आपको पता होगा। मैंने अभी आपको उसमें कुछ और सवाल कराए हैं, लेकिन एक दो सवाल और देखते हैं बच्चों। यहां पर अगर देखा जाए, ये देखिए, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 6th एंड 7th ब्लॉक। आप देख रहे होंगे यहाँ 10 ब्लॉक रखा हुआ है, सब सेम मास का है, उसका मास भी m, उसका मास भी m, बगल वाला, यानी 10th ब्लॉक तक सबका मास है m। तो ध्यान रहे बच्चों, आपको क्या पूछ रहा है, ये 6 और 7th ब्लॉक के बीच में यहां पर आपको नॉर्मल रिएक्शन खोजने बोल रहा है कि ये वाला नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा वो बताइए। सबसे पहले आपको क्या करना है, वही तरह का एफ नेट बराबर एम है। हम पूरा ब्लॉक को, अगर हम पूरा 10 ब्लॉक को एक ही ब्लॉक बना लेंगे, उसका मास कितना हो जाएगा बच्चों, 10 m। कितना हो जाएगा, 10 m। क्या मैं उसी से एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं? एक्सेलरेशन बराबर एफ एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स। ध्यान रहे, बेसिकली हम लोग ड्राइविंग फोर्स को यहां पर लेते हैं, इसको ड्राइव करने के लिए, चलाने के लिए आगे कौन है, ये एफ। तो क्या मैं बोल दूं, ऐसे बोल सकता हूं, ए बराबर एफ बाय टोटल मास। अगर मैं इसको एक ब्लॉक कंसिडर करूं तो इसमें लगने वाला बाहर का फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स है एफ, और टोटल मास है 10 m, यानी एफ बाय टोटल मास एफ बाय 10 m। ये हमारा पूरा ब्लॉक्स का एक साथ एक्सेलरेशन निकल के आ गया। ये मैं आपको कब से बोल रहा हूं, एक्सेलरेशन बराबर ड्राइविंग फोर्स बटे टोटल मास। अब आपको ये पूछा है नॉर्मल 6th नंबर वाला नॉर्मल, अगर मैं इसको n1 n2 n3 n4 n5 n6, यानी ये वाला नॉर्मल को मैं n6 बोल दूं। ब्लॉक्स नंबर 7 और ब्लॉक नंबर 6 के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो आपसे पूछ रहा है नॉर्मल रिएक्शन। चलिए, आपको पता होना चाहिए, जहां हम लोग नॉर्मल निकालते हैं उसका आगे सबको कंबाइन करते हैं। आ रहा है समझ में? यानी n6 बराबर a गुना 4m। नहीं आ रहा समझ में? वही क्वेश्चन तो पीछे से कर रहे हैं यार, सेम चीज है भाई, यहां पर m बोल दिया है बस। n6 बराबर a गुना आगे का मास, यानी n6 बराबर a कितना है आपका, a गुना 4m, 4am। 4 ये आपका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को मैंने इसके टर्म में लिख दिया जो हमने निकाल लिया बाय 10m। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका कितना बच जाएगा बच्चों, जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास बच जाएगा 4f बाय 10, और काटिए इसको 2 से, 2 5 2 बाई 5f, यानी 2f बाई 5। यह आपका आया n6। उसी तरह अगर आपको n7 पूछेगा तो इस बार 3m से मल्टीप्लाई करना है, a का वैल्यू तो वही रहेगा क्योंकि सारा ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बोलूं, यहां पर देखिए 1 2 3 ब्लॉक रखा हुआ है, एक साइड में 36 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक साइड में 24 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यहाँ 36, यहाँ 24 न्यूटन। बोला फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड n1 n2। ये n1 यहाँ पर, n2 यहाँ पर, ये दोनों खोजने बोल रहा है आपको, दोनों निकालिए और ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन भी निकालिए। एक्सेलरेशन निकालने का फिर वही तरीका, नेट फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स। नेट ड्राइविंग फोर्स कितना हो रहा है, 36 माइनस 12। क्यों कर रहे हैं, इधर 36 लग रहा है, इधर 24 लग रहा है, सॉरी 12 नहीं 24, इधर 36 न्यूटन, इधर 24 न्यूटन। क्या मैं बोल दूं नेट ड्राइविंग फोर्स 36 माइनस 24 बाय टोटल मास, यानी 36 माइनस 24 बाय टोटल मास 12 बाई 12 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ गया आपका, यह आ गया आपका इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकल के आ गया। बच्चों हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, n1 पूछ रहा है, वही काम करना है। आगे का सारा मास को आपको, आगे का सारा मास को सेम मान लेने, 4 + 10 गुना a, 4 + 10 गुना a, 4 + 10 10 गुना a 1, यानी 10 न्यूटन। उसी तरह n2 पूछ रहा है तो 6 गुना a, यानी 6 न्यूटन। a हमारा 1 है। सिंपल बात है, सीधा, इतने इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता है बच्चों। बट हाँ, प्रैक्टिस भाई, जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना आपके लिए अच्छा है, जितना प्रैक्टिस होते रहेगा उतना और अच्छा होगा, उतना अच्छा चलेगा। तो बच्चों ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, आपको अप्लाई करते रहना है।
वही चीज, वही घिसा पिटा चीज है, एफ नेट बराबर एम ए बराबर एफ नेट बाई टोटल मास। ब्लॉक्स को कभी हम सेम मान लेते, स्टार्टिंग में एक्सीलरेशन सबका सेम निकल जाएगा, फिर जैसे जिस हिसाब से जहां नॉर्मल बोलेगा उस हिसाब से हमें देखना है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, बट माइंड को कंसंट्रेट रखिए आप, ताकि और अच्छे सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। यहाँ देखिए 1 2 3 4 ब्लॉक दे दिया है आपको, 3 kg, 9 kg, 1 kg, 6 kg यानी 3 kg, 9 kg, 1 kg, 6 kg का। देयर आर 4 ब्लॉक्स एंड एक साइड में 57 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर 19 न्यूटन फोर्स लग रहा है। आपसे वही पूछ रहा है N1 N2 बोलिए। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन निकालने के लिए मैं सब ब्लॉक को कंबाइन करने जा रहा हूं। ये सारा ब्लॉक को कंबाइन करेंगे, टोटल मास कितना हो जाएगा? 3 और 9 12 13 13 और 6 19। टोटल मास कितना हो गया आपका? 19। तो क्या मैं कह दूं A बराबर 57 ड्राइविंग फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स माइनस 19 बाई 19 यानी 38 बाई 19 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ गया? एक्सीलरेशन निकल के आ गया। बच्चों इतना सारा क्वेश्चन कराने का एक ही मकसद है, आपका प्रैक्टिस मजबूत हो। ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए। बच्चों क्या करना है आपको? वीडियो को यहां पर पॉज कर दीजिए और क्वेश्चन खुद सॉल्व कीजिए, मेरे साथ साथ सॉल्व मत कीजिए। जब प्रॉब्लम हो तभी आगे का, खास करके क्वेश्चन वाला वीडियो। क्वेश्चन वाला वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वाला वीडियो, कि जब आपको जितना ज्यादा हो सके बच्चों क्वेश्चन खुद सॉल्व करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन जितना सॉल्व होगा उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चलिए तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले हम लोग निकाल दिए बच्चों एक्सीलरेशन। क्या निकाल दिए? एक्सीलरेशन। कैसे एक्सीलरेशन निकला हमारा? कितना एक्सीलरेशन निकला बच्चों? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसे निकला? एफ ड्राइविंग फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स 57 माइनस 19 बाय हमारा निकल के आ गया यहां पर टोटल आपका फोर्स कितना हो गया? एक्सीलरेशन हो गया 38 बटे 19 यार 38 क्या आ गया? 57 माइनस 19 बाई टोटल मास 19, आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका निकल के आ गया है। तो देखिए अब मुझे पूछ रहा है N1, यहां थोड़ा स्पेस ज्यादा है तो मैं N1 के लिए और अच्छे से आपको बोल सकता हूं। N1 आपको पूछ रहा है तो आगे का सारा मास को कंबाइन हमने इस तरीके से कंबाइन करके दिखा दिया आपको, और इधर से लग रहा है 19 न्यूटन। सर ये क्यों ऐड कर दिए? हाँ आगे का सारा कंबाइन करने से आपका इधर 19 न्यूटन इसी में तो टच हो रहा है भाई, इधर ही तो टच हो रहा है, बट अल्टीमेटली ब्लॉक जाएगा इधर। क्यों? इधर ज्यादा फोर्स लग रहा है, ये हम पहले डिसाइड कर चुके हैं। क्या मैं कह दूं N1 बड़ा है 19 छोटा है, तभी तो ब्लॉक उधर जा रहा है। N1 माइनस 19 बराबर ये गुना A यानी 9 प्लस 1 प्लस 6 गुना A। N1 माइनस 19 बराबर आगे का मास गुना 2। N1 माइनस 19 बराबर 32। N1 बराबर 32 प्लस 19 यानी 51 न्यूटन। ये आपका 51 न्यूटन निकल के आ गया, 51 न्यूटन आपका ये। अब सवाल ये है कि सर N2 कितना होगा? N2 के लिए भी वही आगे का ये दो ब्लॉक्स को हम कंबाइन कर देंगे तो क्या आएगा आपका N2 16 N2 माइनस 19 यानी एफ नेट, वो यहाँ का इस ब्लॉक का एफ नेट कितना है? इस ब्लॉक का एफ नेट N2 माइनस 19 बराबर MA यानी 1 प्लस 6 गुना 2। आपका N2 माइनस 19 बराबर 14, N2 बराबर 14 प्लस 19 33 न्यूटन। क्या आ रहा बच्चों आपका? N2 बराबर 14 प्लस 19 यानी 33 न्यूटन। और अगर देखा जाए आगे, मैं ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं जो ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रहे। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि ब्लॉक चल ही नहीं रहा है। क्या ब्लॉक चलेगा इधर? नहीं, आगे भी दीवार है, नीचे ग्राउंड है, ब्लॉक नहीं चल रहा है। मजे की बात यह है यहाँ एक्सेलरेशन क्या है? 0, बट नॉर्मल फोर्स तो लगेगा। बोले यहाँ जो नॉर्मल लग रहा है वो नॉर्मल कितना होगा? यहाँ पर 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है।
यानी ये ब्लॉक है, 5 की जगह ब्लॉक, इधर जो छोटा ये 13 फोर्स लगा रहा है। जहां जहां जे वाला नॉर्मल आपसे पूछा जा रहा है वही काम एफ नेट बराबर एम में। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम उस तरह बनाया, इधर नॉर्मल ये नॉर्मल इसको बैलेंस कर रहा है, इधर कोई जरूरत नहीं है, ड्राइविंग फोर्स हमारा इधर है 30 न्यूटन। क्या मैं बोल दूं 30 माइनस 9n, ये नॉर्मल 30 इस ब्लॉक में जो फोर्स लग रहा है, अब ये किसको लगा रहा है भूल जाइए आप, मारिए गोली इसको, छोड़िए इसको आप, इसमें ये लग रहा है और जे वाला। क्या मैं बोल दूं 30 माइनस एन बराबर एम ए, एफ नेट बराबर एम ए हमारा है ऑलरेडी 0। क्यों 0 है? एक्सीलरेशन 0 चलिए नहीं रहता, एक्सीलरेशन हो गया आपका 0, तो मैं बोल सकता हूं 30 माइनस एन बराबर एम गुना 0, 30 माइनस एन बराबर 0, एन बराबर 30 न्यूटन। क्या आ गया? क्या आ गया बच्चों? आपका नॉर्मल फोर्स कितना आ गया 30 न्यूटन। तो बच्चों देखिए यहां पर आपको मैंने बहुत सारा चीज सॉल्व कर दिया है, क्वेश्चन बन गया है। और मजे की बात यह है फ्री बॉडी डायग्राम हो वो चाहे कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम, हमारा यहां तक ये टॉपिक क्लोज, समाप्त, खत्म, टाटा बाय बाय। अब आगे से हम लोग क्या शुरू करेंगे? वेइंग मशीन। सर ये क्या बला है? बला नहीं है, ये एक अच्छा चीज है, हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए और फिर बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।